The question is, we have to integrate the function which is 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर आप इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को चेक करें तो डिनोमिनेटर में आपके पास डाटा है 1 प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2। और अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा 6x प्लस 2। मैं चलिए रफली करके दिखा देता हूं। मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इनकेस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे मुझे मिलता है 6x प्लस 2। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसके न्यूमरेटर में 6x प्लस 2 जनरेट कर लूं तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ना, आप 5 को न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 5 को न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x-2/5। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास चल रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और जैसा मैंने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 6x जनरेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं इस एंटायर एक्सप्रेशन में 6 का मल्टीप्लाई और 6 से इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम, आप देख सकते हैं कि 5/6 तो मेरे पास अलग आ गया। और यहां पे हम लोग इसे लिख पाएंगे 6x माइनस, और अगले टर्म को आप लिख सकते हैं 12/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 6x प्लस 2 की। तो ये चीज आसानी से मैनेज की जा सकती है। आप 6x में 2 ऐड कर दीजिए और 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपको 6x प्लस 2 टर्म मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2। अब क्योंकि डाटा आपको बैलेंस भी करना है तो -2 भी करना पड़ेगा। और माइनस के 12/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 5/6। नाउ दिस इज, पहला टर्म मेरे पास है 6x प्लस 2, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यहां पे माइनस कॉमन लेने के बाद ये मेरे पास बनेगा 5 2 10, और इसको आप लिख सकते हैं 22/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx के। चलिए आगे मूव करें। अब गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। और दोनों पार्ट को जब हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों क्वेश्चंस को ही हैंडल करना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये 5/6 कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप इसको इंटीग्रल साइन से बाहर रखें। फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। और सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं -5/6, क्योंकि ये 5/6 पूरे फंक्शन के साथ मौजूद है। और आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है 22/5, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, दैट इज 22/5। और आपके पास अब इंटीग्रल बचा है dx ओवर, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर के। आप देख सकते हैं कि 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, आप चाहें तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 11 जा। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन बचा हुआ है 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2। इसको मैं फ्लिप करके लिख सकता हूं, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस, इसके बाद 11/3 इंटीग्रल dx ओवर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए आगे मूव करें। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमरेटर में दे रखा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फंक्शन है, लेट में से एक नई वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूं। अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है तो अगला टास्क आपके पास ये है कि फिर ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा 6x प्लस 2
इंटू डी एक्स एंड दिस इज योर डी टी। या फिर हम लोग इसे लिख पाएंगे 5/6 इंटीग्रल, आप देख सकते हैं 6x+2 और dx, इस पूरे डाटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली dt से, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसे आपको रिप्लेस करना है t से। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे 11/3 है, और यहां से हम लोग क्या करें कि मैं इसके डिनोमिनेटर से 3 को कॉमन ले लेता हूं, जिससे मुझे इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाए। अब ये बन जाता है dx ओवर, क्योंकि आपने 3 को कॉमन ले लिया है, तो ये बनेगा x² प्लस के 2/3x प्लस 1/3। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6, और 1/t का इंटीग्रल होता है ln mod ऑफ t। तो पहला पार्ट तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेट हो चुका है, बस t की वैल्यू हमें सबमिट करनी है, वो मैं अगले स्टेप में कर लूंगा। और सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है 11/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx ओवर, दिस विल बिकम x² प्लस के 2/3x प्लस, यहां पे करना क्या है, मैं इन दो टर्म्स में एक कांस्टेंट डाटा ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए हमें करना क्या होता है, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2/3, मेक द हाफ ऑफ इट विच इज 1/3, और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपको एक नंबर मिलेगा दैट इज 1/9। ये नंबर ऐड करने के बाद ये शुरू के 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 1/9 मैंने ऐड किया है, और 1/9 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो बैलेंस ही रखना है आपको। अब ये बन जाता है 5/6। चलिए टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। टी आपके पास कितना है, विच इज 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/9, और ये बनेगा dx ओवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/3 टोटल रेज टू द पावर 2, और यहां पे ये बन जाता है 9, और आप देख सकते हैं कि डेट विल बिकम 3 - 1, जिसे आप 2/9 फाइनली करके लिख सकते हैं। अब ये बन जा रहा है 5/6 ln mod ऑफ, that is 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, और इसको मैं लिख सकता हूं dx ओवर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √2/3 टोटल रेज टू द पावर 2। अब देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज इंटीग्रल ऑफ dx ओवर a² प्लस x², और इस फंक्शन के इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो फाइनली दिस विल बिकम 5/6 ln mod ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, और यहां पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो सबसे पहले 1/a, तो 1/a मुझे मिलेगा 1/√2/3। इसके बाद टेन इनवर्स x, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपके पास x प्लस 1/3 है, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई √2 और बाई 3 के, इसको अगले स्टेप में हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। योर फाइनल आंसर इज 5/6 ln mod ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बनेगा आपके पास 11/3√2। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इस 3 को अगर मैं न्यूमरेटर में मैनेज करूं तो ये होगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c, एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।